हमारे इधर मजमे होते हैं। जो एक जलसा होता है वो लगभग लाख 2 लाख 5 लाख मतलब अपनी हैसियत से लोग करवाते हैं। और उसमें जो मजमा जमाने वाले जो आते हैं वो 15-20 हज़ार 25-30 हज़ार 50 हज़ार तक, उससे आगे भी जिसका जो पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से मतलब वो आते हैं। तो ये सारे खर्चे मतलब हो जाता है आराम से, मतलब हम लोग कर लेते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर सारे गांव वाले मिल लेते हैं और चंदा वंदा कर लेते हैं तो हो जाता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बड़े कास्ट के लिए है तो करना पड़ता है सब। लेकिन ये सब करने के बाद जो है ना, कभी कभार क्या होता है कि उस मजमे में जो है ना, कभी कभी टॉपिक इतना मज़ेदार आ जाता है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक और इतना मज़ेदार टॉपिक आ जाता है कि मतलब पूरा मजमा झूम उठता है, पूरा मजमा ही झूम उठता है। और मैं मिसाल के तौर पर एक आध टॉपिक बता देता हूँ आपको। जो सबसे पॉपुलर टॉपिक वो ये है कि हम हलवा क्यों बनाते हैं, हलवा बनाने के क्या फ़ायदे हैं, हमारा हलवा कितने प्रकार का होता है, हलवा खाने से क्या विटामिन मिलता है, हलवा बनते समय किन किन गतिविधियों से गुजरता है। अब आपको हम लोगों के ऊपर तरस आता होगा कि कहीं इन लोग का पेपर लीक तो नहीं हो गया। बेचारों ने मतलब कितना खर्चा किया इल्म सीखने के लिए, मेहनत किया इन्होंने, लेकिन क्या सीखने को मिल रहा है? हलवा। ऐसा नहीं है, आप यही तो गलती है आपका। हमारा कभी पेपर लीक नहीं हो सकता। अगर पेपर लीक हमारा होता है तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पेपर लीक हो, क्योंकि अगर पेपर हमारा लीक नहीं होता है और एग्ज़ाम में हम पास हो जाते हैं तो हमें ड्यूटी क्या मिलेगा? रोज़मर्रा की ड्यूटी। 5 वक्त का नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हराम से बचो, पर्दा करो, निकाह नीची रखो, जिना से बचो, झूठ मत बोलो, चुगली से बचो। इस तरह के तमाम जो रोज़मर्रा के का जो ड्यूटी हमें निभाना है, जो हर समय हमारे ऊपर तलवार लटकते रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ऐसा ड्यूटी करने से अच्छा है कि भाई हमारा पेपर लीक हो जाए एग्ज़ाम से पहले और हम एग्ज़ाम दे ही ना पाएँ और हमें ड्यूटी वही करना पड़े, वही ड्यूटी मिले हमको। हलवा, खिचड़ा, मलीदा, बिरयानी, मुर्गा, खस्सी, ये ड्यूटी हमको मिले। ये रोज़मर्रा की ड्यूटी करने से तो बेहतर है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पेपर लीक हो जाए। और अगर कोई हमें पास करवाने चाहता भी है ना, तो आकर वो ये कहता भी है कि देखो, ये सब क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने हलवा बनाया था कि नहीं, चादर चढ़ाया था कि नहीं, तुमने कहीं माथा टेका था कि नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी तुमसे। क्या पूछा जाएगा? तुमने नमाज़ पढ़ा था कि नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम तवज्जो देते ही नहीं, जो हमें एग्ज़ाम पास करवाना चाहता हो, जो हमें एग्ज़ाम पास करवाने के लिए आया हो, हम उसको तवज्जो देते ही नहीं। उसको कोई फेम मिलता ही नहीं हमारी तरफ, हम उसको तवज्जो देते ही नहीं। हम कहते कि यार हम कितना मुश्किल से हमारा पेपर लीक हुआ भी था और तुम फिर से वही हमें ड्यूटी करवाना चाहते हो, वही रोज़मर्रा की ड्यूटी, हमें वही ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो ड्यूटी। कितना मुश्किल से तो हमारा पेपर लीक हुआ है, नहीं करना हमें ये ड्यूटी, हमें वही ड्यूटी चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं चाहता बल्कि सारे लोग चाहते हैं, मतलब लगभग सब लोग यही चाहते हैं कि वो मतलब वो ड्यूटी करें साल भर में। जब साल भर में एक आध मरतबा हलवा पका के खाने से जब ड्यूटी मुकम्मल हो ही जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है हमें ये रोज़मर्रा की ड्यूटी करने का? तो हर समय हमारे ऊपर तलवार लटका रहे।